आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। आज से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है आचार संहिता लागू हो चुकी है और वहीं जो है चुनाव की तारीखों का भी जो है ऐलान हो चुका है। ऐसे में बात की जाए तो बीजेपी ने अपनी 3 सूची जारी कर दी है, जहां पर बात की जाए तो कांग्रेस ने अभी एक भी सूची जारी नहीं की है। ऐसे में कब जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और क्या कुछ सूचियां जो है कब आएगी और क्या कुछ जो है माहौल है बीजेपी कांग्रेस में, किस प्रकार की जो है इस बार विधानसभा चुनाव में टक्कर है, उन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के चीफ एडिटर नवीन जी पाटीदार। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है और क्या घमासान है। जी नवीन जी बताइए, क्या घमासान है? जी राना, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आज निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से चुनावी तारीखों का ऐलान किया, तो उसमें अगर बात की जाए तो कई बड़े बिंदु हैं, कई बड़ी चीजें हैं जो बारीकी से समझने की चीजें हैं, क्योंकि अब कम वक्त है बचा है और ऐसा माना जाए तो 55 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बननी है। क्या कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर सरकार बनाने में अपनी कामयाबी हासिल करती है, या फिर जिस तरीके से प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिस तरीके से चुनावी तारीखों को से पहले से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूची जारी कर दी थी और एक सिंगल नाम की तीसरी सूची जारी कर दी थी। तो ऐसे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे दिखती हुई दिख रही है रणनीति में, चुनावी मैदान में। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस की जो रणनीति है, जिस तरीके से कांग्रेस अंदर ही अंदर रणनीति तैयार कर रही है, उससे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल करने के लिए जो है ये पूरी रणनीति अपनाई जा रही है। क्योंकि लगातार जो उम्मीदवार है, जो सीटों पर मंथन किया जा रहा है, दिल्ली में कांग्रेस की स्कैनिंग कमेटी की बैठकें हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है तो कभी भी कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। साथ ही खबरें ये भी निकल के सामने आ रही है कि माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 2 सूचियों में ही जो है 230 विधानसभा सीटों पे जिस तरीके से 2 सूची पहले जारी कर दी गई है, जिस तरीके से 39 नामों की 2 सूची और एक सिंगल नाम की जो है सूची जारी कर दी, तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है, जिस तरीके से सूचियां जारी कर रही है, तो माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर जो है आगे आने वाली 2 सूचियों में जो है अन्य उम्मीदवारों को उनको उतार दिया जाएगा, उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि और दूसरे राज्य भी है जिस पर लगातार मंथन होना है, वहां के उम्मीदवारों को लेकर अभी तक कोई भी सूची जारी नहीं की गई। तो ऐसे में माना जाए तो राजस्थान को लेकर भी एक बड़ा जो है कश्मकश का माहौल है, क्योंकि वहां पर भी सूचियां जारी करनी है, छत्तीसगढ़ में जारी करनी है, तो ऐसे में मिजोरम में जारी करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार सूचियों को लेकर बैठक कर रहे हैं, तो कांग्रेस के भी बड़े नेता सूचियों को लेकर बैठक कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सूची जारी करने में अभी तक कहीं आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। साथ ही अगर बात करें बारीकी से समझे जो चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया, उसमें अगर समझे तो मात्र 20 दिन, जिस तरीके से आज 9 अक्टूबर है रहा था और माना जाए तो 21 से 30 अक्टूबर तक नाम दाखिल करना है, यानी कि सिर्फ बात करें तो आज 9 अक्टूबर है और 21 से 30 अक्टूबर के बीच जो है नाम दाखिल करना है। तो यानी कि ये सिर्फ 20 दिन मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसके बीच कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी के दोनों को ही अपनी सूची जारी करना है। उसके साथ ही अगर बात करें तो 2 नवंबर को नाम वापसी का जो है तारीख रखी गई है। ऐसे में बात करें तो 17 नवंबर को मतदान है। वहीं अगर बात करें तो 15 नवंबर को ही प्रचार प्रसार थम जाएगा, यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो 20 दिन ये, और जिस तरीके से 15 नवंबर को प्रचार प्रसार थम जाएगा तो 15 दिन वो मान ले, तो कुल मिला के 35 दिन जो है इसमें दिखते हैं कि कहीं ना कहीं 35 दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को ही चुनावी मैदान में रहना है। तो कम वक्त है, लेकिन जिस तरीके से तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक सूची जारी नहीं कर पाई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी करके अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। खासकर जो रणनीति तैयार की गई है उसमें अगर बात करें तो रणनीति में केंद्रीय नेताओं को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अंदर खाने खेल रही है और लगातार जो है बूथ से लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से इस चुनाव में जीत हासिल की जाए। साथ ही अगर बात करें 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 17 दिन बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जिस तरीके 3 दिसंबर को अगर नतीजे आते हैं तो उसके जो 17 दिन बीच के गैप रहेंगे, उसके बाद नतीजे आएंगे, यानी कि कुल मिला के जो सामने तारीख आ रही है 55 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। जी राधा। जी नवीन जी बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी में किस तरह का घमासान है, आगे क्या रणनीति है उनके चुनाव को लेकर? देखो राधा, ये दोनों ही पार्टियों के लिए अगर बात करें तो कश्मकश का माहौल है, क्योंकि 2018 में अगर बात करें तो कांग्रेस ने जीत हासिल की थी बहुमत के साथ, और जिस तरीके से सिंधिया जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो उसके बाद फिर उपचुनाव हुए और जिस तरीके से सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 12 महीने की सरकार जो है
कांग्रेस की रही है। तो ऐसे में बात करें तो कहीं ना कहीं कश्मकश का माहौल है। दोनों ही पार्टियां चाहेगी कि हम जो है अपनी सत्ता वापसी करें। जहां पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि हम सत्ता में वापस आ जाएं। जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लाडली बहनों से लेकर तमाम योजनाएं घोषणा की गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं, कांग्रेस में भी कई घोषणाएं की है। तो ऐसे में बात करें दोनों ही पार्टियां जो है अब चाहेगी कि सत्ता में वापसी हमारी हो। तो ये थे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी के चीफ एडिटर नवीन जी पाटीदार, जिन्होंने हमें आचार संहिता लागू होने से लेकर जो है चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह का घमासान है और तारीखों का ऐलान लगता है और क्या कुछ इस बार जो है किसकी सत्ता बन पाएगी, और इन सब तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने हमसे जो है हमें बताया। और लगातार ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।